मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे ग्रह हमारे सौरमंडल के हैं। एंड अर्थ हमारा होम प्लेनेट है जहाँ पर हम सब रहते हैं। लेकिन हम जितना अपनी धरती के बारे में जानते हैं उतना शायद तो हम अपने अन्य ग्रहों के बारे में नहीं जानते। तो आज हम जानने वाले हैं अपने इस सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों के बारे में कि हमारे उन अन्य ग्रहों पर वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का सरफेस कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पर मिट्टी है या फिर नहीं है, वहाँ पर चट्टान है या फिर पर्वत है या फिर गैस का बना है। हर एक चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं गॉड ऑफ साइंस। एंड आज हम बात करने वाले हैं द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, यानी कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला ग्रह है मर्क्यूरी, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह सूरज के काफ़ी ज़्यादा ही नज़दीक है और इस ग्रह का अपना खुद का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और इसी वजह से सूरज की रोशनी इसके जिस हिस्से पर पड़ती है, यानी जहाँ दिन होता है, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके जिस हिस्से में रात होती है उस हिस्से का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और यह भी पाया गया है कि इस ग्रह की सतह पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं जो काफ़ी ज़्यादा विशालकाय हैं और इनकी गहराई तकरीबन 1500 किलोमीटर तक हो सकती है या फिर उससे भी ज़्यादा। और ये जो गड्ढे बने हैं ये शुक्र और धूमकेतु की टक्कर से बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो मरकरी का जो सरफेस है वो काफ़ी हद तक चांद की तरह है, क्योंकि चांद में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं। और इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है, मरकरी पर जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है वो होता है 450 डिग्री सेल्सियस तक दिन के वक्त, और रात के वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो -179 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ही हाई है। और यह ग्रह सूरज के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी इस पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अब बात करते हैं सौरमंडल के दूसरे ग्रह की, जिसका नाम है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो बना है सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से और इसके एटमॉस्फेयर में तकरीबन 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ही गर्म हो जाता है एंड वहाँ का जो सरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। और वहाँ का जो तकरीबन हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 464 डिग्री सेल्सियस, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। और इस ग्रह पर बहुत सारी वोल्केनोज हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और इस ग्रह का जो चट्टान है वो इन्हीं वोल्केनो से बना हुआ है। यहाँ का तकरीबन 60% हिस्सा इन्हीं वोल्केनो से यानी ज्वालामुखियों से बना हुआ है। और इस ग्रह पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तकरीबन धरती से 90 गुना ज़्यादा है। यानी कि समझो अगर आप इस ग्रह पर चलोगे तो समझ लेना कि आपको समुद्र की किसी गहराई में अंदर घुसाकर आपको चलने को कहा गया है। जितना भार उस समुद्र का है, समझो कि उस समुद्र का भार आपके सर के ऊपर आ गया, आपकी बॉडी फट जाएगी, आपकी हड्डियाँ चकनाचूर हो जाएंगी। इतना ज़्यादा वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसीलिए किसी इंसान का उस ग्रह पर जिंदा रह पाना पॉसिबल ही नहीं है। एंड इसके अलावा जो वीनस ग्रह है ये इस पूरे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा ही गर्म ग्रह है। अब बात करते हैं सौरमंडल के तीसरे ग्रह की, यानी कि हमारा अर्थ। एंड इसके बारे में मुझे क्या कहना, इसके बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। तो अब हम बात करेंगे सौरमंडल के चौथे ग्रह के बारे में, यानी कि मार्स, यानी कि मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह का जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा लाल है, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है इसी कारणवश। और इसकी जो सरफेस है वो लाल इसलिए है क्योंकि उसके सरफेस में काफ़ी ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है और इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग लाल हो जाता है। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ही ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा ही पतला है और इसीलिए यहाँ पर जो पानी है वो तरल रूप में नहीं पाया जाता। वहाँ पर धूल और आंधी के गुब्बार और बवंडर चलते रहते हैं और ये लगातार उठते ही रहते हैं। और वहाँ पर अभी तक जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -55 डिग्री सेल्सियस
और वहाँ का जो सबसे उच्चतम तापमान है वो रिकॉर्ड किया है 30 डिग्री सेल्सियस तक। और इसी वजह से वैज्ञानिक ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम मंगल ग्रह पर अपना जीवन बसा सकते हैं। और इसके अलावा रिसर्च में यह भी पाया गया है कि मंगल ग्रह का जो चट्टान है वो पानी से कट के बना हुआ है। वहाँ पर ऐसी पानी की धाराएं बही होंगी पहले के समय में, तभी वहाँ पर कुछ इस तरह की डिज़ाइंस बनी हुई है वहाँ के चट्टानों में। और इससे कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को वहाँ पर जीवन होने के कुछ सबूत मिलते हैं। और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इंसान मंगल पर जाकर कॉलोनियाँ बसा सके और हम भी वहाँ पर रह सकें। अब बात करते हैं सौर मंडल के 5वें ग्रह के बारे में, जिसका नाम है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह इस पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये ग्रह अपने आप में एक बहुत बड़ा गैस जाइंट है, यानी कि गैस का बड़ा सा गोला है। यानी कि इस ग्रह पर कोई भी ठोस जमीन नहीं है, यानी आप इस ग्रह पर लैंड नहीं कर सकते, इस ग्रह पर चल नहीं सकते। और आपको बता दें कि इस ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर। और इस ग्रह पर कुछ मात्रा में अमोनिया और मीथेन भी हैं। इस ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस ग्रह पर लगातार तूफानी बादल चलते रहते हैं जो कि गैस के ही होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम भी होते हैं और अमोनिया और मीथेन भी। और इस ग्रह पर लगातार ऐसे ही तूफान 24 घंटे चलते रहते हैं। और ये ग्रह अपने आप में इतना बड़ा है कि इस ग्रह के अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। सोचो ये ग्रह कितना ज़्यादा बड़ा होगा। अब बात करते हैं सौर मंडल के 6वें ग्रह के बारे में, जिसका नाम है सैटर्न यानी कि शनि। आपने जब भी शनि ग्रह की तस्वीर देखी होगी तब भी आपने देखा होगा कि इस ग्रह के चारों ओर एक रिंग बना होता है। असल में ये जो रिंग बनी होती है ये बनी होती है आइस और रॉक्स के पीसेस से, यानी कि बर्फ और चट्टान के टुकड़ों को मिलाकर इसका ये रिंग बना होता है। और जब भी सूरज की रोशनी इस रिंग पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चमकता है और हम इसे देख पाते हैं। और यह ग्रह भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक गैस जाइंट है, यानी गैस का गोला है। और आप इस ग्रह पर लैंड नहीं कर सकते। और इस ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में 96% तक हाइड्रोजन है और 3.25% तक हीलियम है। और बाकी इसमें अमोनिया, इथेन, प्रोपेन और मीथेन ये सभी गैसेस मौजूद हैं। और इन्हीं सबको मिलाकर इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है। और इस ग्रह पर लगातार तूफान चलते रहते हैं और उस तूफान में बर्फ़ के काफ़ी बड़े बड़े चट्टान आपस में घूमते रहते हैं। और इसका जो तूफान होता है उसकी स्पीड तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक वहाँ पर तूफान चलती है। अब बात करते हैं सौर मंडल के 7वें ग्रह के बारे में, जिसका नाम है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। और ये भी एक गैस का गोला है। और इस ग्रह पर इंसानों द्वारा भेजा गया आज तक सिर्फ एक ही मिशन है, जिसका नाम है वॉयेजर 2। और इस ग्रह की सूरज से काफ़ी ज़्यादा ही दूरी है, इसी वजह से यह ग्रह काफ़ी ज़्यादा ही ठंडा है और इसमें बर्फ़ की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है। और इस ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो 83% हाइड्रोजन से बना है और 15% हीलियम से बना है। और इसके अंदर 2% मीथेन है। और इसके अलावा इसमें अमोनिया और मीथेन जैसी गैसेस भी पाई जाती हैं। और सूरज से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ही ठंडा है। एंड आज तक रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है इसका -224 डिग्री सेल्सियस, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। और जब भी इस ग्रह पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये ग्रह उन सूरज की सभी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ नीले रंग को ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं सौर मंडल के 8वें ग्रह की, जिसका नाम है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। वरुण ग्रह भी अपने आप में एक गैस का गोला है, लेकिन इस ग्रह में काफ़ी ज़्यादा ही बर्फ़ की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि इसकी दूरी सूरज से काफ़ी ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। और अभी तक इस ग्रह पर 5 रिंग्स खोजी जा चुकी हैं। जैसा आपने देखा होगा सैटर्न के चारों ओर एक रिंग घूमता है, वैसा ही इस ग्रह पर 5 रिंग्स मौजूद हैं। लेकिन हम उन रिंग्स को इसलिए देख नहीं पाते क्योंकि वो सैटर्न की तरह उसकी जो रिंग्स है वो चमकती नहीं है और सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसीलिए वो रिंग्स हमें दिखाई नहीं देती। इस ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो 72% हाइड्रोजन से बना है, 25% हीलियम से बना है और 1% मीथेन है।
और अभी तक इस पर सबसे कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो है -214 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -214 डिग्री सेल्सियस, और इसका रंग भी नीला है। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हमारे सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।